अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपने कोर्स कोड MCM 301 का लेसन नंबर 26, जिसमें हम इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशंस के कुछ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन को स्टडी किया, आज से हम रिटन कम्युनिकेशन को स्टडी करेंगे। और ये सेमेस्टर नंबर 2 में भी जिन बच्चों ने MCM का जो है सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ये सब उसमें भी बताया गया था। बाकी हम फिर इसे पढ़ लेते हैं। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी, बाकी रिवीजन आप लोगों ने खुद करनी है, तैयार आप खुद करेंगे। सबसे पहले मैंने बात की है कर्टेसी की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मेल लिख रहे हैं या आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपने अपने कम्युनिकेशन में कर्टेसी को अपनाना है। कर्टेसी क्या होता है कि अपना एक पोलाइट तरीका। ठीक है, ऐसा कुछ भी ना लिखे जिससे अगले के इमोशंस जो है वो हर्ट हों, या इस तरह आप उससे बात करें कि उस अगले इंसान को पता चल रहा हो कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझ के लिख रहा है, जिससे जो इंसान वो मेल पढ़े उसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियरली समझ आए। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशंस को इस तरह से डेवलप करना है आपने। आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल से आपको इसका समझ आता जाएगा। नेक्स्ट है यू एटीट्यूड, ये कर्टेसी में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेल लिख रहे हैं तो आप यू का इस्तेमाल करें, आई का इस्तेमाल नहीं करें। ये हम पहले भी पढ़ के हैं कि मैं का इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत बैड इंप्रेशन डालता है। फॉर एग्जाम्पल आप उसे कहें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर चुका हूँ, आप बल्कि कहें कि मैं आपके लिए ये करूंगा, आपको इससे फायदा होगा। हम मतलब आप यू का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगले पर्सन को से पता चलेगा कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं और उस पर फोकस करके आप उससे कोई बात कह रहे हैं। और जब वो आपका लिखा हुआ कोई भी लेटर या मेल पढ़ेगा तो बिल्कुल ऐसे फील करेगा जैसे आप उसके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। आगे फिर कुछ बेसिक ट्रूथ्स बताए हुए ह्यूमन नेचर्स के बारे में कि कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं। पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, पीपल आगे इनमें डिटेल में बताया हुआ वो मैं पढ़ लेती हूँ। पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, पीपल जो लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, तो आप उसे कहते हैं कि हमारी चीज इतने की है और ये इतना अच्छा कपड़ा है, ये फलाना है, ये ऐसा कुछ भी कहते हैं तो वो इतना आपसे वो इम्प्रेस नहीं होंगे। अगर आप उन्हें कहते हैं ना कि हमने इतने का डिस्काउंट लगाया हुआ है और अगर आप ये लेंगे तो आपको इतना फायदा होगा और आप इस कपड़े को इतनी देर तक यूज कर सकते हैं और ये इस ब्रांड का है, आप इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे, जब आप उसकी बात करते हैं तो वो ज्यादा इंप्रेस होता है और वो बाय कर लेता है। इसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल आर डिफेंसिव। ठीक है, लोग जो होते हैं थोड़े डिफेंसिव होते हैं, केयरफुल होते हैं। आप किसी के साथ मतलब कोई इस तरह की बात ना करें कि उसके साथ कोई भी क्रिटिसिज्म की बात ना करें, या कोई उसका उसने अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया है आप उसे पूरा ना करें तो वो नेक्स्ट वो कभी भी आपके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, किसी को भी पर्सनल अटैक ना करें। पीपल आर नॉट परफेक्ट। नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खामियां जरूर होती हैं। लेकिन अगर आप अगले इंसान को उसकी खामियों से उसके जो मतलब उसके जो वीक पॉइंट्स हैं उसको वो शो करवाना शुरू कर दें या उसकी मिस्टेक्स को हर जगह पे आगे हर सिचुएशन में आगे रख देंगे, तो मतलब ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता अगले इंसान पर, ये गलत बात है। नेक्स्ट है पीपल आर एक्सेप्ट कर्टिसी। ठीक है, पीपल आर सॉरी पीपल एक्सेप्ट कर्टेसी। जैसे हम पहले भी कर्टेसी के बारे में पढ़ के आए हैं कि आप जब कर्टेसी अपनाते हैं अपने लहजे में, अपनी कम्युनिकेशन में, किसी भी कॉल या मेल में, तो ये ज्यादा इंप्रेसिव होता है अगले इंसान के लिए। पीपल डू द बेस्ट दे कैन। ठीक है, आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं आपको देना चाहिए। मतलब हमेशा अपने काम में ऑनेस्टी दिखाएं, इंटेलिजेंस से काम करें और लोगों पर अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर कर्टियस राइटिंग। कर्टियस राइटिंग जो हमने पहले कर्टिसी पढ़ा है उसके मुताबिक उन्होंने लिखा है, कुछ गाइडलाइंस बताई हुई। एक्सक्लूड इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपने लिखते हुए कोई भी इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आप अगले इंसान को वाजिया लिख दें कि हमें आपकी बात समझना मुश्किल हो रही है, आपको तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपको बात करने का तरीका ही नहीं है। आप उससे ऐसे ना कहें, बल्कि आप उससे पॉजिटिव वे में भी बात कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इंक्लूड मीनिंगफुल अपोलोजाइज। अगर आपको कहीं से गलती हो जाती है, आपको लगता है कि ये अगले इंसान को गलत लग सकता है जो मैंने लिख दिया उसे, तो आप उसके लिए अपोलोजाइज कर लें, उससे आप माफी मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं। इंक्लूड कर्टियस वर्डिंग। जैसे अब हाँ आपको कर्टियस का समझ आएगा कि अपनी जो आपने बात करी है वो इतना पोलाइट हो कि कोई भी हार्श वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना आपने। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आप कहते हैं कि यू डिड नॉट रीड माई रिसेंट लेटर। आप अगर कहते हैं कि तुमने तो मेरा पहले वाला लेटर पढ़ा ही नहीं। आपने उसे रिमाइंडर देना, पॉजिटिव वे में उसे कहें कि जो 10 जून को मैंने आपको लेटर लिखा था, आपको मैंने रेफर उसे प्लीज रेफर करें, मतलब उसे स्टडी करें।
इस तरह पॉजिटिव वे में बात कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली मैनर, अगर आपने किसी भी बंदे को कुछ टाइम दी है कि आप इस टाइम में उससे बात करेंगे या आपने किसी का मीटिंग अरेंज की है, तो आप उसे फॉलो करो। ये ना हो कि आप किसी बंदे को टाइम दे दें, वो आपका वेट करता रहे, आपका होता पता ही ना हो, तो फिर वो अगला इंसान कभी भी आपके साथ किसी भी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं करेगा। आगे हमारे पास पॉजिटिव वर्डिंग। पॉजिटिव वर्डिंग का इस्तेमाल करें हमेशा, जैसे हम पढ़ के आए कर्टेसी में भी, कि हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है कि आप अगले इंसान को कह रहे हैं कि वी आर वेरी सॉरी दैट वी कांट सेंड यू आवर कम्युनिकेशन स्किल्स बुकलेट बाय December 5। आप उसे कह रहे हैं कि मतलब सीधे से जवाब दे रहे हो कि हम 5 दिसंबर को तुम्हारी जब तुमने बुकलेट्स ऑर्डर की थी हम नहीं सेंड कर रहे। आप पॉजिटिव वर्डिंग में कहें कि डिपार्टमेंट्स में अभी पब्लिक जो है पब्लिकेशन का काम चल रहा है और अभी पब्लिक नहीं हुई, सॉरी क्या कहते हैं, पब्लिश नहीं हुई बुक्स, जब होंगी तो हम आपको सेंड कर देंगे 20 जनवरी तक। तो इससे अगर इंसान पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो कहता है कि चलें ठीक है, मतलब वो बुरा महसूस नहीं करता, आपके साथ उसका ताल्लुक खराब नहीं होता। बायस फ्री लैंग्वेज, बायस फ्री लैंग्वेज में सबसे पहले बताया हुआ कि जेंडर बायस। जेंडर बायस हो के आपने कैसे कम्युनिकेशन करी है। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि अगला इंसान मेल है या फीमेल है, तो आप बिजनेस मैन नहीं बिजनेस पर्सन लिख दें। चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन लिख दें। मैन मेड आर्टिफिशियल, स्पोक्समैन स्पोक पर्सन, मैन काइंड ह्यूमन काइंड। मतलब इस तरह आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं या कोई भी मेल या लेटर लिखते हुए, अगर आपको ये नहीं पता कि अगला इंसान मेल है या फीमेल है। सेकंड है रेशियल एंड एथिक एथनिक बायस। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि आप अपने जो एथनिक्स हैं या जो हमारे नॉर्म्स होते हैं उसको आगे रखते हुए आप तमीज से अगले इंसान के साथ बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कलर ब्लैक है तो आप उसे ब्लैक असिस्टेंट कॉल नहीं कर सकते, इट्स अ बैड, आप उसे इस तरह नहीं बुला सकते। एज बाय एज का ये होता है कि अगर आपके साथ आपके डिपार्टमेंट में कोई बंदा काम कर रहा है जिसकी एज ज्यादा है, इन्होंने एग्जांपल, तो आप कभी भी उसको एज से मतलब ना पुकारें या उसे ये फील करवाने की कोशिश ना करें कि उसकी एज बहुत ज्यादा है। एग्जांपल दिए कि मिस्टर एक्स एज 55 हैज जस्ट ज्वाइन आवर टेक्निकल डिपार्टमेंट। आपको जरूरत ही नहीं है उसकी एज बताने की, आपको उससे और उसके काम से ताल्लुक होना चाहिए, उसकी एज से कोई आपका लेना देना नहीं है, तो आप उसको इस तरह नहीं बुला सकते। डिसेबिलिटी बाय एज, अगर कोई इंसान डिसेबल है, मतलब हैंडकैप्ड है या क्रिपल्ड है, इस तरह उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप उसको इस तरह नहीं बुला सकते। क्रिपल्ड वर्कर्स फेस मेनी बैरियर्स ऑन द जॉब। डिसेबिलिटी बायस मतलब आप अपने काम में उसकी डिसेबिलिटी को ना लेके आए, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर नहीं भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा, तो आपको ये किसी किस्म का राइट नहीं है कि आप उसको इस तरह बुलाएं। तो ये हमारा लेसन नंबर 26 था जो हमने कवर किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।